स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। एंड स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर रेशनल नंबर इज गोइंग ऑन। प्रीवियस क्लास में हमने किया था इसके कुछ पॉइंट्स, बहुत ही शानदार पॉइंट्स करे थे हमने। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और प्राइम नंबर। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे से वो वीडियो लेक्चर अटेंड किया होगा और वो सारे पॉइंट आपको तैयार हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इसके आगे के पॉइंट्स और कुछ और डेफिनेशन जो इस चैप्टर के कंसेप्ट हैं, बिकॉज कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ मैथ्स। मैथ्स की बैकबोन है कंसेप्ट। कंसेप्ट तैयार करोगे तो कंप्लीट चैप्टर तैयार हो जाएगा और बिल्कुल आसान लगेगा। हर चीज आपको बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगी। ओके, तो आज करते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट है कंपोजिट नंबर। तो लिखते हैं कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर? ये प्राइम नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे प्राइम नंबर के तो क्या होता है, 2 फैक्टर, मैक्सिमम 2 फैक्टर, और प्राइम नंबर है मैक्सिमम 2 फैक्टर। बट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 2 फैक्टर से ज्यादा। द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? जो प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। 1 को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया, क्योंकि इसके फैक्टर तो एक ही है, इसका फैक्टर ओनली 1 ही है, एक ही है। तो ना तो ये प्राइम नंबर है और ना ये कंपोजिट नंबर है। ओके, बात समझ में आ गई? क्या होता है कंपोजिट नंबर? द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो उसके। ठीक है। और स्टूडेंट्स, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं देखना। 1 का डिवाइड जाता है, 1 का और इटसेल्फ का तो जाएगा ही जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि 1 का और इटसेल्फ का तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें 1 का और खुद का इटसेल्फ का डिवाइड नहीं जाए। ठीक है, 1 का और 4 का तो जाएगा ही जाएगा। 2 फैक्टर तो है, और किसका जा रहा है इसमें, 2 का भी जा रहा है। 2 का भी कंप्लीट डिवाइड जा रहा है। एंड स्टूडेंट्स, कंप्लीट डिवाइड जाने का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर जीरो आना। 1 का डिवाइड जाएगा तो 4 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 0। 2 का डिवाइड जाएगा तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 4 का जाएगा तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर 0। तो 4 के फैक्टर क्या हुए, 1 2 4, तो मोर देन 2 हुआ। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, 1 2 3, 3 फैक्टर हो गए। हाउ मेनी फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? मोर देन 2 फैक्टर हो तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आगे बात करें हम, जैसे 6 है, 6 के भी 1, 6 एंड 2 और 3। 6 में 1 का डिवाइड भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 6 का तो जाएगा ही जाएगा। 1 और इटसेल्फ का तो जाएगा ही जाएगा। इसमें कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर्स। कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर। बात समझ में आ गई? तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। बट 1 को छोड़ के 1 नहीं है। 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई, क्या होता है कंपोजिट नंबर। अब आते हैं हमारे चैप्टर के पॉइंट पे, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या चीज होती है, दिखने में कैसा होता है, लगता कैसा है और क्या क्या काम करता है, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में आ जाएगी। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यही चैप्टर आपके 8th क्लास में है, ऐसा ही चैप्टर आपके 9th क्लास में, और इसी से रिलेटेड चैप्टर आपके 10th क्लास में भी है। ये यहां से आपका लेवल शुरू हो गया है 8th क्लास से। ठीक है, बेसिक करते करते एडवांस की तरफ अपन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट नोट करते हैं हम, रेशनल नंबर। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, रेशनल नंबर में क्या आ जाता है, कंपोजिट नंबर भी आ जाता है, प्राइम नंबर भी आ जाता है, इंटीजर्स भी आ जाता है। और आप जानते हो अगर इंटीजर इसमें आ गया
तो होल नंबर भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, नेचुरल नंबर भी होता है और होल नंबर भी होता है। ओके, आपको अच्छे से बात समझ में आ गई। तो रेशनल नंबर क्या होता है, सबका सार, सब मिला हुआ, उसमें पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी, सारी चीजें क्या हो जाती है, रेशनल नंबर। क्लियर है? अब इसको किस फॉर्म में लिखते हैं वो देखना। द रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। मेरी लाइन को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। द रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और ये डेफिनेशन भी साथ में लिख लेना कि भाई रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है, P by Q की फॉर्म में। हम A by B की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, A by B की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, इस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, कि न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। बात अच्छे समझ में आ गई भाई। रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द P by Q फॉर्म एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये Q है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये कभी भी 0 नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भैया, ऐसी क्या बात आ गई, ये 0 नहीं होता है? ये 0 इस वजह से नहीं होता है स्टूडेंट्स, अगर ये 0 हो गया, डिनोमिनेटर में कोई चीज 0 आ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे 3/0 हो, तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है। उसका आंसर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तभी इसके साथ में लिखा जाता है कि रेशनल नंबर रिटन इन द P by Q फॉर्म एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। ठीक है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर इंटीजर भी होता है, रेशनल नंबर प्राइम नंबर भी होता है, रेशनल नंबर कंपोजिट नंबर भी होता है। ठीक है, और इंटीजर होता है तो आप अच्छे से जान गए, नेचुरल नंबर भी होता है और होल नंबर भी होता है। और होल नंबर में क्या आता है, 0। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो हम क्या करेंगे, 0 को भी रेशनल नंबर बोलेंगे। 0 को भी क्या बोल सकते हैं हम, रेशनल नंबर। क्यों बोल सकते हैं, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक स्पेशल बात और बता देता हूं, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। हम 1 किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। इस पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं है। ठीक है, हम 1 किसी भी नंबर के लगा सकते हैं। अगर कोई नंबर ऐसा दिख रहा है आपको 3, तो कोई बात नहीं, 3/1 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 0/1, 0/1 ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। 2/7 -2/7 मैंने कहा था रेशनल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें आ जाती है, तो -2/7 ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, 3/9 ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करो, कोई समस्या नहीं है, बट ये सभी किस कैटेगरी में आ गए, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गए। ठीक है, -5/12 है, -5/12 ये सभी रेशनल नंबर की कैटेगरी में है। बात अच्छे से समझ में आ गई। जैसे हमारा चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर होता क्या है स्टूडेंट्स, अ रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। रेशनल नंबर P by Q की फॉर्म में लिखा जाता है और Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। ठीक है, इसका न्यूमरेटर 0 हो सकता है, इसका न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो 0/1 -2/7 3/9 -5/12 ये फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्मेट में तो है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। बात समझ में आ गई। आपको क्या करना है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने बताई, डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये एग्जांपल्स लिखने हैं। तो रेशनल नंबर समझ में आ गया कि ये चीजें रेशनल नंबर होती है। अब क्या करने वाले हैं, इन रेशनल नंबर के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। क्या क्या ऑपरेशंस हैं इनके, इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका डिवीजन, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, एक एक करके सारी चीज आपको सिखाऊंगा और अपने सिलेबस वाइज उसी अकॉर्डिंग अपन आगे चलते जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं इनके ऑपरेशन में। सो स्टूडेंट्स, तैयार हैं आप एडिशन करने के लिए रेशनल नंबर का? ओके, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2/5 + 1:1/4 इनका हमें एडिशन करना है, और ये नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स हैं।
ओके तो एडिशन करने के लिए सबसे पहले तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये 2/5 पहले वाला, तो ये प्लस एज इट इज 4 1 जा 4, 4 and 1 5, ठीक है, तो 5/4। ये बात अच्छे समझ में आ गई। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज, तो 4 1 जा 4, 4 and 1 5, डिनोमिनेटर 4, तो 5/4। क्लियर है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके बाद में क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एंड स्टूडेंट्स आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूं एलसीएम फाइंड करने की, आपको साइड में इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या ट्रिक है देखना, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक है। तो 5 की टेबल तब तक बोलनी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, 5 की टेबल तब तक बोलनी है जब तक इस 4 का भी डिवाइड उस नंबर में चला ना जाए। 5 की टेबल तब तक बोलनी है वो नंबर आ जाए कि भाई 4 का डिवाइड उसमें चला ना जाए। किस तरीके से, जैसे 5 है, 5 2 जा 10, 4 का नहीं जाता, आगे बोलो 5 3 जा 15, 4 का नहीं जाता उसमें, आगे बोलो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 20 में 4 का जाता है तो वहीं रुक जाओ और 20 एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 एलसीएम आ जाएगा। आपको साइड में लिख के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करना है, इस डिनोमिनेटर का डिवाइड इस एलसीएम में देना है, इस डिनोमिनेटर का डिवाइड इस एलसीएम में देना है। 5 4 जा 24 टाइम गया, ठीक है। यहाँ 4 लिखना, उस 4 को क्या करना है, इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। एक एक चीज, एक एक पॉइंट बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से बता रहा हूँ, उसको देखना, ठीक है। इस 5 का डिवाइड इस एलसीएम में दिया तो कितना आया, 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ जैसा काम इधर किया वैसा काम इधर, 4 का डिवाइड 20 में देंगे तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर का तो डिवाइड करेंगे एलसीएम में, डिनोमिनेटर का तो डिवाइड करेंगे एलसीएम में, और उसके बाद में जो भी हमें मिला क्वेश्चन, उसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। क्लियर है, ऐसा काम कर दिया। 4 2 जा 8 प्लस 5 5 जा 25/20, 8 + 25 कितना होता है, 5 5 10 0 3 1 33/20, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। 33/20 इनका एडिशन, इनका सम, इनका एडिशन क्या आ गया, 33/20। बात अच्छे समझ में आ गई। इस तरीके से हमें रेशनल नंबर का एडिशन करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। 5 2 जा 10, 10 and 1 11, ठीक है, 11/5 प्लस 3 1 जा 3 and 1 4/3 प्लस 4/2। क्लियर है। अभी एलसीएम लेना बताया था बड़े ही शानदार तरीके से। तो क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर 5 है, 5 की टेबल इस तरीके से बोलनी है, वहां तक बोलनी है जब तक इनका डिवाइड भी ना चला जाए उनमें, ठीक है। 3 का भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए। तो 5 2 जा 10, इसका जाता है, इसका नहीं जाता। 5 3 जा 15, इसका जाता है, इसका नहीं जाता, ठीक है। 5 4 जा 20, नहीं जाता। 5 5 जा 25, ठीक है। 5 5 जा 25, दोनों का नहीं जाता। 5 6 जा 30, इसका भी जाता है, इसका भी जाता है। 5 6 जा 30। सो स्टूडेंट्स 30 हमारा एलसीएम हुआ। इस तरीके से करना है, ठीक है। 5 की टेबल वहां तक बोलनी है जिसमें इन सभी का जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका डिवाइड भी साथ में जाए। क्लियर है। 2-4 बार करोगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आप फास्टली कैलकुलेट कर पाओगे। 5 का डिवाइड 30 में देंगे तो 6 टाइम जाता है, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 10 टाइम जाता है, और 10 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। क्लियर है। फिर 2 का डिवाइड 30 में देंगे तो 15 टाइम, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात अच्छे समझ में आ गई। यहाँ पे सारी चीज़ बता दी थी किस तरीके से करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर का इसमें एलसीएम में डिवाइड करना है, जो क्वोशिएंट आए उसको अपने न्यूमरेटर से, इस फ्रैक्शन नंबर के, इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाना है। आगे चलते हैं। 11 6 जा 66, 10 4 जा 40 प्लस 15 4 जा 60, ठीक है। अब नीचे कितना है 30। ध्यान रहे कभी भी डायरेक्ट ऐसे कैंसिल आउट मत कर देना। यहाँ पे पहले ये एडिशन होगा, पहले ये क्या होगा, इनका एडिशन, बाद में कैंसिल आउट होगा। ये गलती मत कर देना कि यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। देखो बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस और माइनस का साइन हो तो डायरेक्टली ऐसे कैंसिल आउट मत कर देना। पहले उनका काम करना, उनका ऑपरेशन परफॉर्म करना, उसके बाद में ही काम करना।
ठीक है, ऐसा नहीं कहीं आप ऐसा कर दो 0 से ये 0 काट दो, 3 2 6 तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इनका एडिशन करना है, कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 6 16। ठीक है, 166/30, 166/30 क्लियर है। इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखो 2 का डिवाइड देंगे 15 टाइम, 2 8 16, 2 3 6, ये काम हो गया 83/15। स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया इन फ्रैक्शन नंबर्स का, इन रेशनल नंबर्स का सम कितना आ गया 83/15। ओके, ये अच्छे से समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आज जो पॉइंट हमने क्लियर करे, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होता है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का एडिशन हमने क्लियर किया, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर सीखने के लिए कंसेप्ट सीखना जरूरी है, ये अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, कंसेप्ट तैयार होंगे तब आगे अपन सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके आगे के ऑपरेशंस के साथ, इनकी सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लाई, इनका डिवाइड, ओके, और उनकी आगे की प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।